To find out the concentration of SO2 in air in parts per million, that is ppm, the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. आपको concentration of sulfur dioxide given है parts per million में और उसकी frequency given है. इतने information से आपको mean concentration बताना है SO2 का in air. तो जो given है पहले उसको use कर लेते हैं. Concentration of SO2 given है आपको 0.00 to 0.04 ppm, then 0.04 to 0.08, then 0.08 to 0.12. और एक काम करते हैं, इसके सामने की फ्रीक्वेंसी भी मैं यहीं पे लिख लेता हूँ. फर्स्ट कॉलम के सामने फ्रीक्वेंसी कितना देखिए 4, देन उसके बाद 9 एंड देन अगेन 9 और फिर स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा हाइड कर रहा हूँ. देखिए 0.08 टू 0.12, उसके बाद क्या वैल्यू है 0.12 टू 0.16 और फ्रीक्वेंसी है उसकी 2, देन 0.16 टू 0.20 उसकी फ्रीक्वेंसी है 4 एंड फाइनल वैल्यू 0.20 टू 0.24 और उसका फ्रीक्वेंसी है 2. नाउ इतने इन्फॉर्मेशन से हमको मीन निकालना है. कर लेंगे, आपको मालूम है स्टेप डिविएशन मेथड से ही मैं सॉल्व करूंगा. आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. और एल्स आई एम सॉल्विंग इट. नाउ इन सब का सम जब आप करेंगे तो ये टोटल आपको n मिलने वाला है और n आपको मिलेगा 30 और क्वेश्चन में भी गिवन था, क्वेश्चन में भी 30 गिवन था अगर आपको ध्यान है तो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कॉलम आएगा आपका क्लास मार्क डिनोटेड बाय xi. क्या होता है क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू. तो 0 प्लस 0.04 अपॉन 2 जब आप करेंगे तो ये मिलेगा आपको 0.02. सिमिलरली नेक्स्ट आपको मिलेगा 0.06. सब में 0.04 ऐड करते जाना है. क्यों? क्लास इंटरवल 0.04 का है. देन 0.10, देन 0.14, देन 0.18, सब में 0.04 ऐड कर रहा हूं मैं एंड फाइनली 0.22. ठीक. नेक्स्ट कॉलम जिसकी जरूरत पड़ेगी वो है आपका DI. DI क्या होता है xi माइनस a. तो उसके लिए क्लास मार्क का ही किसी वैल्यू को हमको मीन मानना पड़ेगा. तो मैं 0.10 को a अज्यूम कर लेता हूँ. आई रिपीट, किसी को भी आप अज्यूम कर सकते हैं, मैंने अपनी मर्जी से इसको अज्यूम कर लिया है. नाउ करना है क्या आपको मालूम है xi माइनस a मतलब 0.02 माइनस 0.10. इससे आपको मिलेगा माइनस ऑफ 0.08. Similarly 0.06 minus 0.10 will give you minus of 0.04. 0.10 minus 0.10 is 0. 0.14 minus 0.10 is 0.04. ठीक. Then 0.08 आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा 0.12. नेक्स्ट कॉलम जिसकी जरूरत पड़ेगी वो है आपका UI. UI आपको मालूम है DI अपॉन H होता है. H मीन्स क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल कितना है 0.04 का. तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0.04. तो आपको सारी वैल्यूज, ये जो DI की वैल्यू, इनको 0.04 से डिवाइड करना है. तो 0.08 अपॉन 0.04 वो होगा -2. माइनस साइन है इस वजह से -2. 0.04 अपॉन 0.04 1 होगा, लेकिन माइनस की वजह से -1. 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. 0.04 अपॉन 0.04 इज 1. 0.08 upon 0.04 is 2. 0.12 upon 0.04 is 3. लास्ट कॉलम आपको जरूरत पड़ेगी Fi into UI की. क्या करना है, ये UI की वैल्यू और ये Fi की वैल्यू, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है. 4 into -2 is -8. 9 into -1 is -9. 9 into 0 is 0. 2 1s are 2. 4 2s are 8. 2 3s are 6. फाइनली आपको समेशन ऑफ Fi UI इसकी जरूरत पड़ेगी. जब आप इन सबको एडअप करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा -1. इन सबको एडअप करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी -1. इस चीज का ध्यान रखिएगा. ठीक. नाउ वी हैव क्या क्या वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. n इज इक्वल टू 30, ये पता चल गया आपको. a अज्यूम्ड मीन 0.10, यहाँ पे देख सकते हैं आप. समेशन ऑफ Fi UI इज -1. h क्लास इंटरवल H is 0.04. नाउ इतनी इंफॉर्मेशन से आप मीन निकाल सकते हैं. वी नो दैट मीन इज a प्लस 1 अपॉन n इंटू h इंटू समेशन ऑफ Fi UI. बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको. a इज 0.10
plus 1 upon n is 30 into h is 0.04 into summation of FIUI is minus 1. Now mean is 0.10. अब आप यहाँ पे देखिए, ये कैलकुलेशन करना आपका काम है. 0.04 इंटू 1, उससे 0.04 ही होगा, लेकिन माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 0.04 अपॉन 30. ठीक, तो मीन आपको मिलने वाला है 0.10 माइनस 0.04 अपॉन 30. ये पूरा आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, मैं काम करता हूँ कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ देता हूँ. ठीक है, फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करना ईजी है, तो ये आपको मिल जाएगा 0.099. ठीक है, आप चाहे कैलकुलेटर से कर सकते हैं, पर अच्छा होगा अगर आप खुद से कर लें. एग्जाम में कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है, मैंने टाइम सेव करने के लिए बस कैलकुलेशन छोड़ दिया था, और कोई बात नहीं थी. ठीक है, तो ये आपको मीन पता चल गया. तो फाइनली जो आपका आंसर, आपको क्या निकालना था, अब आप देखें क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 निकालना था. तो आपका आंसर होगा, सो द कंसंट्रेशन ऑफ SO2, सो द मीन कंसंट्रेशन में लिख सकते हैं आप, सो द मीन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड in air is 0.099 ppm parts per million. ठीक, this completes our solution. Let us now move on to 8th question of the exercise.